बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के शेख है शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नह्यान और शेख राशिद अल मखदूम जी के साथ, क्योंकि मिनी इंडिया कहा जाता है यूएई को, यूनाइटेड अरब इमारात को। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना और एक कामगार होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक कामगार तक जो ये वीडियो पहुंचे और वो सुरक्षित, अगर जो भारत सरकार जो डिस्कशन किया है, जो अपडेट जारी किया है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या डिस्कशन हुई है। क्योंकि आपको मालूम है कि लगभग 35 साल पहले ऐसा ही माहौल बन गया था कुवैत के अंदर। वहां से लगभग 7 से 8 लाख भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट एक साथ पूरे जितने भी खाड़ी देश है, जितने भी मुस्लिम कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, जॉर्डन, इराक, ईरान, हर जगह पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब भारत सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो आबादी कम थी, लेकिन यहाँ पे लगभग 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ थोड़ा है, और 1 करोड़ लोगों का जॉब जाने का मतलब क्या है कि उनसे लाखों और हज़ारों लोग यहाँ पे जिनका रोज़गार चल रहा है, जिनकी फैमिली अच्छे से रह रही है, और भारत सरकार को भी इस पे सपोर्ट मिलता है। इसलिए भारत सरकार पूरी तरह, भारतीय एम्बेसी नज़र बनाए रखी है कि अगर ये मामला और ज़्यादा बढ़ता है तो हम अपने भारतीयों को कैसे सुरक्षित अपने वहाँ से निकाल सके। और यूएई से निकालना तो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शिप के रास्ते भी जगह है और फ्लाइट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे कंट्री में, जैसे ओमान में, कतर में, बहरीन में, क्योंकि जब भी अभी हवाई हमला होता है उस टाइम पे अगर फ्लाइट से लोगों को निकालना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा जोखिम होता है। कभी भी जो मिसाइल है फ्लाइट को अटैक कर सकता है, मार सकता है, क्योंकि यूएई भी अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। ओमान भी, कतर भी, बहरीन भी, सारे गल्फ कंट्री जो अपना एयर स्पेस है वो बंद कर दिया। कोई जो भी फ्लाइट ना आ सकता है और ना उस कंट्री से जा सकता है। तो जो डिस्कशन हुआ है अभी वहाँ पे ताज़ा हालात के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है और बताया जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले आप लोग देखा होगा कि कितने बड़े वहाँ पे हालात बिगड़ गए थे, लेकिन रुक रुक कर अभी भी वहाँ से ड्रोन और मिसाइल से ईरान हमला कर रहा है। क्योंकि जो हमला में सबसे ज़्यादा जो ईरान में गुस्सा पनपा है, वहाँ का जो राष्ट्रपति है खमोई के जो मौत के बाद, वहाँ पे मौत के बाद जो है मामला और बढ़ गया, और वहाँ पे जो भी नागरिक हैं वो रोड पर आ गए हैं और वो चाह रहे हैं कि इनसे बदला लिया जाए। क्योंकि जितने भी खाड़ी देश है वहाँ पे एयर स्पेस है, यानी एयर बेस है अमेरिका का, और वो चाहते हैं, और बहुत सारे एयर स्पेस पे डायरेक्ट हमला हुआ है। बहुत अमेरिकन सैनिक को भी वहाँ पे इंजर्ड हुआ है, कुछ लोग की मौत भी हुई है। जो यूएई का डेटा बताया जा रहा है, यूएई के गल्फ न्यूज़ के हिसाब से बताया गया है कि अभी जो यूएई में नुकसान हुआ है, 58 लोगों का नुकसान हुआ, मतलब इंजरी हुआ है, और 3 लोग मौत हुए। एक नेपाल से है, एक इंडिया से, और एक शायद पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पहले तो एम्बेसी सारे भारतीयों को बताया कि वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी यूएई गवर्नमेंट जिस तरह से आपको सजेस्ट कर रही है, जिस तरह से बोल रही है रूल को फॉलो करने के लिए, वही हिसाब से आप रहें और खामखा आप ज़्यादा बाहर ना निकले। अगर आपका काम है तभी, और गवर्नमेंट आपको एक्सेस दे रही है तभी बाहर निकले। तो अभी प्रेजेंट टाइम यहाँ पे जो माहौल है, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग यूएई से मुझसे बात भी होती है, बहुत सारे लोग मेरा जान पहचान का भी है, तो उन लोग से जो मुझे रियलिटी पता चला, क्योंकि अगर आप नेशनल मीडिया देखोगे तो यहाँ पे बस एनी टाइम युद्ध चालू ही है। वो लोग इस तरह से दिखा रहे हैं कि ना जाने एकदम क़यामत आ गया, लेकिन इस टाइम जो माहौल अभी बना है यूएई के अंदर उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसी टाइम हमला हुआ था 3 जगह पे। एक जगह पे जो दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे हमला हुआ था, शेख जाहिद एयरपोर्ट जो नया अबू धाबी एयरपोर्ट बना है वहाँ पे हमला हुआ था। दूसरा जो हमला हुआ था पाम जुमेरा के पास हमला हुआ था। तो ये 3-4 जगह पे हमले तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन जो ड्रोन और जो मिसाइल को यूएई जो सुरक्षा बल है उन्होंने मारकर गिरा दिया था। क्योंकि जो भी वहाँ से मिसाइल और ड्रोन आ रहा है यहाँ पे इतना अच्छा सुरक्षा है कि, और सबके मोबाइल पे सायरन बजते जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सायरन बजते हैं लोग अपने बेसमेंट वगैरह में, अपने रूम वगैरह में चले जाते हैं। तो ये यूएई का एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा चीज़ है कि सारे लोगों को लिंक कर दिया है। अब इसमें बताया गया है, और ये गवर्नमेंट का कोई अपडेट नहीं है, मेरा ये पर्सनली अपडेट है। और मेरी बात से अगर सहमत होगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि जब मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपकी भी ये जिम्मेवारी बनता है कि आप भी आवाज़ उठाएं। तो सभी कंपनी को चाहिए कि ऐसा हालात अगर बना हुआ है तो सभी कंपनी को चाहिए कि जो भी पासपोर्ट है, क्योंकि 90% अभी भी कंपनी पासपोर्ट अपने पास ही रखती है, कामगार का जो पासपोर्ट है अपने पास ही रखती है, तो उनका पासपोर्ट उनको दे दे। कभी भी वहाँ से या कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो कभी भी जाना पड़ सकता है,
कभी भी भारत सरकार उनको अपने कंट्री बुला सकती है। तो इस कंडीशन में पासपोर्ट के लिए वो कहाँ जाए, और बिना पासपोर्ट देखते आपको जो अगर उस कंट्री में काम कर रहे, जॉब कर रहे, तो पासपोर्ट ही पहचान है। कैसे आप नागरिकता साबित करोगे? क्योंकि जब इस तरह से वहाँ पे तो दूसरे कंट्री के लोग भी उसमें जाने लगते हैं, और तो वहाँ पे पासपोर्ट देखा जाता है कि आप अपना पासपोर्ट दिखाओ, तब पता चलेगा कि हाँ, आप इस कंट्री का नागरिक हो। तो जितने भी कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, एक सजेशन है और ये एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनका पासपोर्ट, जब तक मामला शांत ना हो जाए, उनका पासपोर्ट उनके पास दे दे, ताकि वो सुरक्षित महसूस करे और भारत सरकार के जो भी गाइडलाइंस उसे देखे, सुने, और अगर ऐसा नौबत आए तो वो अपने सुरक्षित अपने कंट्री वापस आ जाए। तो इस पर बढ़ चढ़ के आपको हिस्सा लेना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा कि कम से कम आपका पासपोर्ट प्रेजेंट टाइम में आपके पास मिल जाए। और भारत सरकार को, भारतीय एम्बेसी को भी इस गाइडलाइंस को जारी करना चाहिए था कि जितने भी कंपनी है यूएई का, वो सारे कंपनी जो कामगारों को, भारतीय कामगारों को पासपोर्ट दे दे, ताकि उनके दिल में सुकून मिले। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अपने फैमिली के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ की स्थिति ज़रूर लिखें। अगर यूएई से वीडियो देख रहे हो, यूएई किसी स्टेट, साजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम अल क्विन, कहीं से भी देख रहे हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम जो स्थिति ज़रूर कमेंट के थ्रू बताएं, ताकि लोग कमेंट पढ़ के समझ सके कि यहाँ अभी वहाँ पे स्थिति क्या है। मुझे जहाँ तक पता चला, अभी उतना माहौल डरावना नहीं है। अभी मतलब जो मामला सही चल रहा है, उतना प्रॉब्लम नहीं है पहले के मुकाबले। अब धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन जब से वहाँ के राष्ट्रपति मरा हुआ है, तब से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है और भी मामला बढ़ सकता है। इसलिए भारत सरकार नज़र बनाए रखी है। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।